तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बिहार का एक जिला है अरवल। ये कहानी अभी 2-3 दिन पहले 22-23 जुलाई की। बिहार में के अरवल में रहने वाला एक परिवार जो जिस परिवार के मुखिया थे बीरबल। बीरबल की उम्र 76 साल, उनकी बीवी जिसकी उम्र 75 साल, उनका एक बेटा, उनका एक बहू और उनका एक पोता। बेटा काम करता है, बहू नॉर्मली, और उनका जो पोता है वो स्कूल में पढ़ाई करता। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी परिवार मिलजुल कर रहते, सभी खुश रह रहे थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और साल आता है साल 2024। 2-3 दिन पहले की ये एक घटना है और ये कहानी उसी के ऊपर है। तो 22-23 जुलाई जो भी है 2024 में उस दिन होता क्या कि सुबह 9 बजे का समय होता है, सभी घर से चले जाते। पोता स्कूल, बेटा काम पे और बहू भी बाहर काम से। घर में केवल मियाँ बीवी होते हैं। समय गुजरता है, पोते के वापस आने का समय होता है। पोता अपने स्कूल से छुट्टी टाइम पे वो वापस आता है। अब जैसे वापस आता है वो घर के अंदर एक कदम रखता है, लेकिन कदम पूरा रख नहीं पाता, फिर वो फौरन भाग के बाहर निकलता है। अब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो तमाम वहां पे जो लोग थे वो लोग देख के, मतलब जिस तरीके से बाहर निकलता है वो लोग देख के बोलते क्या हुआ बेटा तुम बताओ। वो लोग इशारा करता है घर के अंदर की ओर। अब वो इशारा देख के तमाम जो लोग जुटे थे वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं उन सभी की चीखें निकल जाती है। वो जो नजारा, जो दृश्य देखते हैं वो काफी विचलित कर देता है मन। वो देखता है कि घर में पूरा खून भरा है और एक इंसान की, मतलब लाश जो होती है, बॉडी, उसके कई टुकड़े बिखरे पड़े हैं पूरे घर में। ये देख के सभी का मन विचलित हो जाता है, सभी घबरा जाते हैं, सभी के चीखें निकल जाती है। फिर पुलिस को वो कॉल करते हैं। फिर फौरन जब पुलिस ये सुनती है तो वो भी छटपटा के हड़बड़ी में फौरन टीम के साथ वो आती है। आने के बाद वो घर में कदम रखती है। वो भी देख के विचलित हो जाती है पुलिस कि ये क्या हो गया, मतलब ये कैसे हो सकता है घर में। जब घर को अच्छे से देखते तो दिखता है सामने एक व्यक्ति बैठा है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बीरबल था, 75 साल का। और पुलिस को लगता है कि कातिल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चारों तरफ खून और कई टुकड़े। वो कोई कम टुकड़े नहीं था, 57 टुकड़े थे जो रूम में थे। अब पुलिस पूछती, उन्हें लगता है कुछ और कि कुछ और मामला, कोई बाहर से आया हमला करके चला गया। नहीं, पुलिस पूछती है बीरबल से कि बताइए सर क्या हुआ। हम समझते कि ये सही वक्त नहीं है, आप सदमे में होंगे बीवी की ऐसी हालात देखकर, तो हमें आप बताइए तो हम कातिल को पकड़ पाए। तो बीरबल बताता है कि कातिल कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैंने अपनी पत्नी को मारा और मैंने ही अपनी पत्नी के 57 टुकड़े किए। अब ये बात सुनते ही फौरन पुलिस, मतलब समझ में आता है कि ये बोल क्या रहा है। लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट करती और थाने ले जाती, क्योंकि वहां पे उन्हें सही नहीं लगता तहकीकात करना कि कहीं लोगों का गुस्सा ना फूट जाए कुछ हो वजह तो। जब बीरबल थाने पहुंचते, थाने में पूछताछ करते तो वो बोलते सर मैं नहीं मारा। पुलिस को कातिल तो मिल चुका था, बड़े आसानी से उन्हें खोजना भी नहीं पड़ा। लेकिन सवाल यह कि 76 साल का बूढ़ा व्यक्ति आखिर इतने बेरहमी से किसी का कत्ल क्यों करेगा। वो बोलते देखिए सर हम चाहते नहीं शक्ति आजमाना, आपकी उम्र काफी हो चुकी है, तो आप बता दीजिए, पूरी कहानी सुना दीजिए। तब जाके बीरबल एक कहानी सुनाता है, और एक कहानी, ये कत्ल क्यों हुआ, इतने बेरहमी से उसने क्यों मारा, उसका खुलासा होता है। तो कहानी यहीं से लगभग 57 साल पहले पहुंच जाती है। कहानी 57 साल पहले उनके एक चाचा थे, चाचा का नाम दीप साहू। दीप साहू इसके लिए एक लड़की खोजे थे। ऐसे तो ये उस समय 20 या 22 साल का होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए, 75-76 का है तो उस समय जो भी उम्र हो घटा लीजिए 57 साल। तो चाचा इसके लिए लड़की खोजे थे। हालांकि इसकी कुछ जॉब नहीं थी, नॉर्मली पढ़ाई कर रहा था, तो लड़की खोजी जाती। इसी बीच दीप साहू की मुलाकात एक अच्छे फैमिली से होती है। उस फैमिली में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है सुमंती सिन्हा। अब बीरबल को सुमंती सिन्हा के बारे में बताते हैं उसके चाचा। इसके बाद उसके परिवार से मिलाते हैं। तो देखिए जो सुमंती सिन्हा थी, उसके जो पापा थे वो दिव्यांग थे। तो अब जब बीरबल ये चीज देखता है कि उसके पापा दिव्यांग है तो कहीं लड़की में भी कोई कमी ना हो, इस चीज को देख के वो सुमंती से शादी करने से मना कर देता है। जब ये मना कर देता तो जो घर के मुखिया थे दीप साहू, वो बोलते हैं देख तुम्हें शादी यही करनी होगी। अब ये बहुत विरोध करता बीरबल कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन वो चूंकि घर के बड़े थे तो उनकी बात माननी पड़ती और लास्ट में सुमंती से बीरबल की शादी हो जाती। शादी के बाद
इनके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। परिवार को देखना था, घर संभालना था। वो जोर शोर से लग जाते हैं पढ़ाई में। पढ़ाई पूरी करके उनका एक जॉब निकलता है टीचर का। टीचर में वो सरकारी टीचर बन जाते हैं, उनका जॉब निकल जाता है, लेकिन उनकी पोस्टिंग कहीं और होती है। खैर, अब कमाना था, आय का जीवन, बच्चों को देखभाल करना था, तो ये सबको देखते हुए वो बाहर निकल जाते हैं जॉब पे। अब जो भी पैसे होते हैं वो अपनी बीवी को मंथली बेसिस पे वो भेजा करते हैं परिवार चलाने के लिए। जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है वो घर आते हैं। देखिए, जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है घर तो आते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात खटपट करती। तो जब भी आते, नॉर्मली कोई पति और बाहर से आता है तो बीवियां खुश होती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन सुमंती इनका ख्याल नहीं रख रही थी और खुश भी नहीं हो रही थी, बल्कि इनके जो चाचा दीप था उसका ज्यादा ख्याल रख रही थी। अब इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी वो चाचा आते, दीप साहू जब भी आते तो वो पानी देती, उनके जूते उतारती, लेकिन जब वो तो वहीं पे रहता था डेली। लेकिन जब उनका उसका खुद का पति महीनों में आता, जब जब छुट्टी मिलती तब आता, तब इतनी उसकी सेवा नहीं की जाती। आखिर क्यों? यहाँ से बीवी के मन में एक शक पैदा होता है कि कहीं मेरी बीवी और उसके चाचा के बीच कुछ शारीरिक संबंध तो नहीं है, कहीं कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन ये पूछ भी नहीं सकते थे। लेकिन समय गुजरता रहा, वो जब भी आता ये चीज नोटिस करता कि मुझसे ज्यादा मेरे चाचा का ख्याल रख रही। देखते देखते एक शक की जो उनके उसके मन में शक का कीड़ा आ चुका था, वो सालों साल रहा। इसी बीच साल आता साल 2010। दीप साहू की डेट हो जाती है। एक्चुअली दीप साहू लगभग 80 से 100 साल के थे और दीप साहू 2010 में मर जाते हैं। उस वक्त इसके मन में फिर ख्याल आता है कि क्या मेरे बीवी और मेरे चाचा के बीच कभी शारीरिक संबंध बने? क्या वो दोनों ने मुझे धोखा दिया? चाचा जो चले गए, अब तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या मतलब उनसे कुछ उनका भी क्या? ऐसे ही मैं सोच रहा था। कई बार वो कोशिश करता अपनी बीवी से बातों बातों में निकलवाने की, लेकिन बीवी कभी कुछ बोलती नहीं। देखते देखते समय गुजरता, लगभग 30 साल 40 साल हो जाते ज्यादा, तब तक इसके मन में ये डाउट रहा। फाइनली 30-40 सालों से जो डाउट था वो क्लियर होने का समय आ रहा था। साल आता साल 2024। साल 2024 हमेशा की तरह जो परिवार था इनका, बेटा बहू तमाम जो पोते, वो लोग सुबह का समय होता है सब निकल जाते हैं। बेटा जॉब पे, पोता स्कूल, और जो बहू थी वो मार्केट। अब लगभग इनके शादी के 57 साल कंप्लीट होने वाले थे, 57वां एनिवर्सरी होने वाला था। तो बोलते चलो यार आज पूछ ही लेता हूँ अपनी पत्नी से कि क्या कभी उनके बीच कुछ रहा क्या। अब ये यूं ही घर में अकेले बैठा होता पत्नी के साथ, पत्नी से पूछता है कि देखो अब हमारी शादी के लगभग 57 साल होने वाले हैं 1-2 दिन में, और हम लोग का रिलेशन काफी अच्छा रहा, लेकिन मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूँ। अब तुम बता सकते हो, अब तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरी भी उम्र हो चुकी है और तुम्हारी भी। तो बोलती है पत्नी बताइए क्या? तो पति बोलता है कि क्या तुम्हारे मतलब तुम्हारे और मेरे चाचा के बीच यानी दीप साहू के बीच कभी कोई संबंध रहे, कभी कोई शारीरिक संबंध बने? क्या तुम लोग रिलेशनशिप में थे? तो सुमंती बोलती है हाँ। ये सुन के 100 क्या हैरान नहीं होता, क्योंकि इसके मन में ये जो शक है वो लगभग 30-40 सालों से है। 30-40 सालों का जो शक था वो फाइनली से जवाब मिल चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था वो अकल्पनीय था। वो ये बात सुनते ही फौरन उठ जाता है और उठने के बाद अपनी बीवी को मारने लगता है। इतना मारता है कि वो बीवी उसकी मर जाती है। फिर वो अपनी बीवी को मतलब इतना अंदर उसकी खुन्नस भर चुकी थी ना कि अपने बीवी का कई टुकड़े कर देता है। उसके उंगलियों को कई पार्ट करते हैं और ना जाने बॉडी के हर एक पार्ट को इतने तरीके से मतलब फैला देते हैं। सोचिए, 76 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इतने बेरहमी से किसी कत्ल कैसे कर सकता है? यह है पूरी कहानी। आप रखिए अपनी राय, आज की कहानी पे आप अपनी राय जरूर रखिएगा। तो देखिए, आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।